ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज आषाढ़ शुक्ला षष्ठी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री महावीर भगवान का गर्भ कल्याणक तिथि का दिवस भी है। ऐसे पावन प्रसंग पर जो आज संदेश प्रसारित हुआ है वह मंगलाचरण के रूप में श्री अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के मंगलाचरण दर्शन पाहुड़ से लिया गया है। यह ग्रंथ पंच परमागम में से प्रमुख ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। तो चलिए सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। बंदो श्री अरिहंत को मन वच तन एक तान, मिथ्या भाव निवारिकै करे सुदर्शन ज्ञान। इसी का हम मूल गाथा पढ़ते हैं जो प्राकृत में लिखी गई है। काउण नमुक्कारम जिणवर वस सहस्रवड्डमाणस, दंसण मग्गम वोच्छामि जहाँ कमम समासेण। इसका अर्थ है कि जिनवर सहस यानी कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले वृषभ श्रेष्ठ, वड्डमाणस्य श्री वर्धमान भगवान को, अथवा गणधरादिक गुणों से वर्धमान निरंतर जो वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे जिन वृषभ भगवान वृषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर, उनको नमस्कार करते हैं एवं अन्य सभी तीर्थंकर। देखिए आदि और अंत में सभी तीर्थंकर आ गए, वर्धमान से लेके महावीर पर्यंत, तो सभी चतुर्विंशति तीर्थंकरों को यहाँ पर एक साथ नमस्कार हो गया। नमोक्कारम यानी नमस्कार हो। काउण यानी कर, काउण ये क्रिया है, काउण करने के अर्थ में ली जाती है। मैं कौन? कुंद कुंद आचार्य देव। जहाँ कम यानी अनुक्रम से, समासेण यानी संक्षेप में, दंसण मग्ग यानी दर्शन के मार्ग यानी मोक्ष मार्ग के स्वरूप, किसको? वोच्छामि उसको कहूँगा। यहाँ पे दर्शन के स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है उसको कहने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण रूप में वृषभ देव भगवान से लेके महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। हम यहाँ पर पहले तो ये समझते हैं कि ग्रंथ किस प्रकार से लेखन किया जाता है और उसे किस तरीके से हमें समझना है। सर्वप्रथम ग्रंथ में जो मूल गाथा होती है, जैसे कोई ग्रंथ प्राकृत का लिखा हो या संस्कृत का लिखा हो, जो प्राकृत ग्रंथ है उसे मूल गाथा कहते हैं, जो मूल आचार्य के द्वारा लिखी गई है। जैसे ये अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ है, ये आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। तो इसमें जो प्राकृत की गाथा है जो रेड इंक से लिखी गई है, ये मूल गाथा है जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और उसके बाद इसका जो इसके ऊपर टीकाएँ लिखी या कलश जो कहते हैं, इसका अनुवाद करना, इसको सरल रूप से बताना, उसे टीका कहते हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने की गई है, जो संस्कृत में लिखी जाती है, ताकि उसे और भी जो प्राकृत नहीं जानते वे संस्कृत में उसे और सरल तरीके से समझ सके। फिर उसके बाद जो संस्कृत भी नहीं जानते, प्राकृत भी नहीं जानते, वे इस ग्रंथ को कैसे पढ़ेंगे? तो उनके लिए विद्वानों के द्वारा, आचार्य के द्वारा इसको और सरल करके प्रांतीय भाषा में लिखा जाता है। जैसे पहले ढूंढारी भाषा चलती थी, तो बहुत सारे ग्रंथ ढूंढारी भाषा में लिखे गए। उसके बाद भाषा वचनिका यानी कि हिंदी भाषा में भी इसे लिखा गया। तो हिंदी भाषा में लिखा गया तो वो जिन्होंने लिखा उसको टीकाकार कहते हैं। तो इस प्रकार ग्रंथकार, टीकाकार और उसका भावार्थ करने वाले, और हरिगीति उसको हिंदी उसका अर्थ लिखने वाले, ऐसे अलग अलग यहाँ पर सब के लिखे होते हैं। तो यहाँ पर मूल गाथा, अभी हमने मूल गाथा में मंगलाचरण किया। उसके बाद में ये जो भाषा वचनिका का मंगलाचरण आज हमें संदेश में प्राप्त हुआ है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर बंधु श्री अरिहंत को, यहाँ पर अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया। जो अष्टपाहुड़ जी गाथा शास्त्र है उसके मूल में दर्शन पाहुड़ जी की गाथा में ऋषभ देव भगवान से लेके महावीर भगवान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। और भाषा वचनिका में यहाँ पर अरहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर वैसे अभेद रूप से देखा जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सभी अरहंत कहलाते हैं। लेकिन यदि हम इसे विशेष अपेक्षा से देखें तो सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सभी अरिहंतों को नमस्कार कर दिया है, वहाँ पर पर्टिकुलर तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार किया गया है और यहाँ पे सभी अरहंतों को नमस्कार हो गया है कि अरहंत कितने होते हैं, अनंत होते हैं, और तीर्थंकर कितने होते हैं, 24 होते हैं। ऐसे दोनों में डिफरेंस भी है, लेकिन हम अभेद अपेक्षा से देखें, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, तो सभी बराबर है कि केवल ज्ञान होने के बाद कोई तीर्थंकर नहीं, कोई सामान्य केवली नहीं, सभी एक जैसे केवल ज्ञान की दशा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी सिद्धालय में जाने वाले हैं उसके बाद, तो वहाँ पर सब एक हो जाते हैं। एक में एक अनंत विराजे, सिद्ध भगवान कैसे हैं, एक में एक अनंत है। चाहे कोई खड़गासन से मोक्ष गए, कोई पद्मासन से गए, कोई 500 धनुष की काया वाले हैं, चाहे कोई 7 हाथ की काया वाले हैं। आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया वाले थे और महावीर भगवान 7 हाथ की काया वाले, तो फिर भी सब कैसे एक समान है। इस प्रकार यहाँ पर समझना। तो यहाँ पर बंधु श्री अरहंत को, ऐसे अरहंत भगवानों को यहाँ नमस्कार है जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है और पूर्ण वीतरागता को प्राप्त किया है। ऐसे अरहंत भगवान को मन वचन काय से इकतान, मन वचन काय से यहाँ पर नमस्कार किया है। कैसे, एक समान सबको नमस्कार किया गया है। फिर किस भाव से किया है, तो मिथ्या भाव निवारिके करे सुदर्शन ज्ञान। यहाँ पर मिथ्यात्व भाव का नाश करके जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, ऐसे सम्यक भाव से सम्यक नमस्कार किया गया। ऐसे सम्यक दृष्टि को और ऐसे सम्यक दर्शन के साथ नमस्कार दोनों आवश्यक है। देखिए, जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं वो भी वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। अब जो वीतरागी उनमें सम्यक दर्शन का गुण तो है ही, लेकिन जो नमस्कार कर रहा है, नमस्कार करने वाला भी पवित्र होना चाहिए। नमस्कार करने की भी तो योग्यता होना चाहिए, तो उसने भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ नमस्कार करना, वंदन करना, वही श्रेष्ठ वंदन है। क्योंकि यदि मिथ्या भाव के साथ हमने नमस्कार किया तो वो हमारा सच्चा नमस्कार ही नहीं हुआ, वो हमारी सच्ची स्तुति नहीं होगी, मिथ्या स्तुति होगी। तो यहाँ पर सम्यक स्तुति करना है, तो सम्यक दर्शन के साथ यहाँ पर नमस्कार किया गया है। चलिए आज की रत्नकणिका देखते हैं। इसमें भी मंगलाचरण स्वरूप आज इष्टोपदेश जी ग्रंथ, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित 51 श्लोकों में रचित यह जो गागर में सागर भर देने वाला ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण लिया गया है। यह ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है, जो संसार की यथार्थ स्थिति का परिज्ञान कराने वाला है और अपने ही प्राप्त परिणामों की स्थिति को बताने वाला ऐसा यह लघु समय सार स्वरूप यह ग्रंथ है। तो चलिए हाथ जोड़कर पहले हम मूल गाथा का मंगलाचरण करते हैं, जो संस्कृत में लिखा श्लोक है। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे स्कृत्न कर्मणे तस्मै सज्ज ज्ञान स्वरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्वयं कर्म सब नाश करी प्रगटायो निज भाव परमात्म सर्वज्ञ को बंधु करी शुभ भाव। इसका क्या अर्थ है? जिसने संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। क्या कहा है यहाँ पर कि जिसने संपूर्ण कर्मों का अभाव होने, जिसके किनके, जिस भगवान आत्मा के, यानी जिस जीव द्रव्य के, जिस आत्मा के संपूर्ण कर्म का नाश हो गया। अब संपूर्ण कर्म कौन कौन से, तो कर्म बहुत सारे हैं, कर्म और उनकी प्रकृतियाँ, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो द्रव्य कर्म लिए वे 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। फिर उनके उत्तर भेद बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन 8 कर्मों का जिसने पूर्णतः अभाव कर लिया है। फिर 8 कर्म और 3 भाव कर्म। द्रव्य कर्म कौन से? 8, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये है द्रव्य कर्म। और भाव कर्म में आएंगे 3 कर्म हैं भाव कर्म में, मोह, राग और द्वेष, ये 3 भाव कर्म में।
फिर एक आते हैं नौ कर्म। नौ कर्म में आएंगे शरीर आदि संरचना संबंधी जो भी कर्म है। तो शरीर आदि संरचना मतलब जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ इसे औदारिक शरीर कहते हैं। ऐसे और भी प्रकार के शरीर हैं। तो ये जो शरीर आदि संरचना है, जो हमारे आँख नाक कान मुँह बने, ये सारी संरचना, फिर इससे संबंधित भोग सामग्री, हमें अच्छा घर मिला, घर में रुपया पैसा धन नौकर चाकर, ये सब की भी प्राप्ति तो पुण्य के उदय से होती है ना, हमारे कर्मों के अधीन ही होती है। तो ये सब नौ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, जिसने इन सब का नाश कर दिया हो और क्या किया हो, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो, जिसे इन आठों कर्मों के नाश करने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई होगी। अब यहाँ क्या समझना है कि आठों कर्मों का नाश करने से स्वभाव की प्राप्ति हुई है या स्वभाव की प्राप्ति हुई है तो आठों कर्मों का सहज नाश हो गया। तो आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं, स्वभाव की जब हमें प्राप्ति होगी तो ये सारे कर्म सहज ही निर्जरित हो जाएंगे। इसे हमें एक एक को हटाना नहीं पड़ेगा, ऐसी सहज ही प्रक्रिया है। और अगर हमने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, स्वभाव को नहीं समझा, तो ये सारे कर्म अपने आप ही हमारे ऊपर चिपक जाएंगे। क्या कहा, ये हमारे ऊपर अपने आप हमारी आत्मा से संबंध हो जाएंगे। हमें कर्मों को बुलाना नहीं पड़ेगा या कर्मों से द्वेष नहीं करेंगे। ये अशुभ कर्म हमारे को, ये अशुभ कर्म नहीं चाहिए, तो हमारे से अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा, है ना। लौकिक में तो हमें किससे मित्रता करनी है और किससे नहीं करनी है ये हम डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ कर्मों के उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था स्वतंत्र सहज स्वतः सहज है व्यवस्था है। कैसी, स्वयं सिद्ध व्यवस्था है कि यहाँ पे कोई किसी का करता नहीं है। कोई ऐसा बाहर यमराज ऊपर नहीं बैठा है, यमदूत जो ऐसा खाता लिख रहा हो कि किसकी आयु कब है, कब इसको उठाना है, कब किसको जन्म अवतार किसका कराना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सब सहज व्यवस्था है। तो यहाँ पर जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यानी आपने जैसे कर्मों का आश्रव किया वैसे वो कर्मों का आत्मा से बंधन हो जाएगा। यदि स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो वे सारे कर्म का बंधन नहीं होगा, और विभाव रूप परिणमन करेंगे तो सारे कर्म का बंधन होता जाएगा। तो यहाँ पर उस जीव आत्मा की बात चल रही है जिसने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है। किस प्रकार से किया, तो अपने स्वभाव की प्राप्ति के साथ। जिसे अपने स्वभाव की पूर्णता प्राप्ति हो गई है उसने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे उन सम्यक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को नमस्कार किया है। यहाँ पर किसे नमस्कार किया है, जिसने संपूर्ण कर्मों का अभाव करके अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। ऐसे उन सम्यक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा। अब देखिए परमात्मा के आगे एक और एग्जेक्टिव लगाया है, सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान से विभूषित जो है वही परमात्मा है। क्या कहा, जो सम्यक ज्ञान से विभूषित है वही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान तो सबके पास है, प्रत्येक जीव में ज्ञान भरा है ना। लेकिन परमात्मा किसे कहने में आएगा, जिसके ज्ञान में आत्मा झलकता है प्रतिक्षण, वही सम्यक ज्ञानी है। भाई ज्ञान सबके आत्मा में है, लेकिन वो ज्ञान का दुरुपयोग विभाव रूप उसको जानने में लगाएंगे तो वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। जैसे अभी जितने भी मनुष्य हैं उन सबके पास ज्ञान है कि नहीं है ना, उन सबके पास है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रीय जीव है। भले ही उनकी आँख नहीं है, कोई आँखों से अंधा है, कानों से बहरा है, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान तो सबके पास है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान तो है ना। तो प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। लेकिन वो जीव क्या जानते हैं, वो जीव पर को जानते हैं और पर में अपनापन करते हैं, तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हुआ। क्या कहा, बात बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत सरल भी है, सिर्फ इसको ध्यान से समझने की बात है। जो ज्ञान सबके पास है, सभी जीवों के पास ज्ञान है, उस तिर्यंच के पास भी ज्ञान है जो संगी पंचेंद्रीय है। जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब पंचेंद्रीय जीव है ना, संगी पंचेंद्रीय, जिसे हम पेट एनिमल भी कहते हैं। सभी, शेर पेट एनिमल नहीं है लेकिन वो भी संगी पंचेंद्रीय जीव है। तो यहाँ संगी और असंगी का थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको लेंगे, फिर किसी कक्षा में लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझना, जिनके पास मन है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो संगी है। तो इस प्रकार के सब में लगा देना कि जो संगी पंचेंद्रीय जीव है उनमें शक्ति है समझने की, क्योंकि आत्मा तो सब में ही है। चाहे वो निगोदिया जीव हो, एकदम छोटा सा कीड़ा मच्छर कोई भी हो, उस पर भी जीव तो है, लेकिन अभी उसमें समझने की शक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान उनके पास भी है,
अभी वो समझ नहीं पा रहे हमारी बात को, लेकिन ज्ञान उनके पास भी है। लेकिन उनका ज्ञान कुछ काम कर रहा है क्या? अभी ज्ञान उनका काम नहीं कर रहा। ज्ञान तो है लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा। लेकिन संज्ञा पंचेंद्रिय का ज्ञान है और वो काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। किसको, किस दृष्टि में काम कर रहा है? वो विभाव रूप परिणमन में। विभाव रूप यानी अपने स्वभाव के विपरीत जानने में। तो वो अपने स्वभाव को तो नहीं जानता, लेकिन पर जो अपना स्वभाव नहीं है उसे अपना मान बैठा है। जैसे किसी ने मान लिया कि अरे मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं, गुस्सा करना तो विकारी भाव है। लेकिन उस जीव ने अपने आप को आत्मा नहीं जाना। अगर वो अपने आत्मा महसूस करता, अपने आप को आत्मा जानता, तो उसे पता चलता कि आत्मा का स्वभाव तो क्रोध करना है ही नहीं। क्रोध तो उसका विकारी भाव है जो एक समय के लिए आएगा और एक समय में चला भी जाएगा। तो ये उसका कोई परमानेंट स्वभाव नहीं है। उस आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है, एकमात्र जानना और देखना। किसी भी प्रकार की कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर जब कषाय नहीं करेगा तो कर्म का बंधन कैसे करेगा? तो यहाँ पे कर्मों का बंधन करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव मात्र कर्म के उदय को जानना और देखना है। तो इस प्रकार से ज्ञानी जीव ऐसे भेद ज्ञान करता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे भेद ज्ञान, सम्यक ज्ञानी जीव जिसने भेद ज्ञान, जो भेद ज्ञान कर सकता है, भेद ज्ञान करने की उसमें योग्यता है। योग्यता तो सब में है। जिसने भेद ज्ञान किया, कर लिया, पूर्णता में प्रकट कर लिया ऐसा भेद ज्ञान, वो परमात्मा कहलाया। अब उसके अलावा जिसने पूर्णता से भेद ज्ञान अभी नहीं किया, तो वो जीव कैसे कहलाएंगे? तो ऐसे जीवों की 3 प्रकार की अवस्था कही है। क्या कहा? आत्मा की या जीव की 3 प्रकार की अवस्था कही है। कैसी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। फिर से 3 प्रकार की अवस्था जीव की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में समझते हैं कि बहिरात्मा यानी क्या? वो जीव जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन उसने अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, सच्चा ज्ञानवान आत्मा है उसको नहीं जाना, और पर में उसने ज्ञान को समझा है। यानी जिसकी दृष्टि पर है, जिसने अपने शरीर को अपना माना है और उस शरीर में ही जिसकी एकत्व बुद्धि है, अपने आप को जिसने क्रोधी माना है, ऐसा जीव जो आत्मा में और शरीर में भेद ज्ञान नहीं कर सकता, दोनों को एक ही जानता है, वह जीव क्या है? बहिरात्मा। यानी उसकी दृष्टि कहाँ है? बहिर यानी बाहर। बाहर में जिसने आत्मा की कल्पना की है वह है बहिरात्मा, उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। दूसरा है अंतरात्मा। अंतर यानी अंदर आत्मा, जिसने अपने अंदर ही आत्मा को अनुभव किया है, श्रद्धान किया है, तो ऐसे जीव कहलाते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक यानी सच्चा, दृष्टि यानी दृष्टिकोण, जिसकी दृष्टि सम्यक सही हो गई है, यथार्थ दृष्टि वाला जीव, जिसने अपनी आत्मा को ही आत्मा जाना, उसने शरीर को आत्मा नहीं जाना। जिसने अपनी आत्मा को और शरीर को दोनों को अलग अलग जाना है, भिन्न भिन्न जाना है, वह जीव कैसा है? अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि जीव। तो इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक सब अंतरात्मा कहलाते हैं। तो वहाँ पर क्या कहा? अभी मतलब पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई। पूर्ण वितरागता प्रकट होगी वो जीव परमात्मा कहलाएंगे। तो अभी चतुर्थ गुणस्थान से स्टार्टिंग है और 11वें गुणस्थान उसका अंतिम वाला स्थान। तो वहाँ से यहाँ तक के बीच के जितने भी जीव हैं वे सब अंतरात्मा कहलाते हैं। उसमें सब सम्यक दृष्टि श्रावक भी आ गए, व्रतधारी श्रावक भी आ गए, जो व्रती अनुव्रती है, एक देश संयम पालने वाले, पंचम गुणस्थान व्रती और छठम गुणस्थान व्रती मुनि व्रतधारी, सब मुनिराज आ गए। उसके ऊपर के गुणस्थान सारे मुनिराजों के गुणस्थान हैं। तो यहाँ पर वो सब उस श्रेणी में आ गए अंतरात्मा। अब यहाँ पे परमात्मा जो 12वें गुणस्थान से पूर्ण वीतरागता की दशा है। देखिए वीतरागता अभी भी प्रारंभ तो हुई है लेकिन अभी पूर्णता नहीं है, क्योंकि कभी भी कषाय के भाव उदय में आ गए तो वो वापस मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं और वीतरागता से हट भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान नहीं है। 12वां गुणस्थान पूर्ण वीतरागता का गुणस्थान है, क्योंकि उसके बाद निश्चित हो गया है कि अब वो संसार में फिर कभी नहीं आएंगे। अब जितनी आयु उनकी शेष बची है तब तक वो उस वीतरागता को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए ही रहेंगे और उसके बाद उनका निर्वाण
निश्चित है। तो इस प्रकार वो जीव कहलाते हैं परमात्मा। परमात्मा यानी जो परमात्मा हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 प्रकार की आत्मा है। उसमें से जो सर्वज्ञ देव है वो परमात्मा है, क्योंकि अनंत कहो, सर्वज्ञ देव कहो, भगवान कहो, वो सब एक ही उन्हीं के पर्यायवाची नाम है। तो ऐसे परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार किया है। कैसे? बंदो करी शुभ भाव, यानी शुभ भावों के साथ नमस्कार किया गया। और शुभ भावों के साथ नमस्कार क्यों किया? अशुभ भावों के साथ भी नमस्कार कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना है कि शुभ भाव और अशुभ भाव कैसे। तो शुभ भाव मतलब कि हमने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप का दिग्दर्शन करने के लिए नमस्कार किया कि हे प्रभु ऐसा ही स्वरूप मेरा है। और अशुभ भाव यानी कैसे लेना? तो अशुभ भाव में जैसे हमने किसी लौकिक इच्छा के लिए किया कि अरे हमारा बिजनेस में फ़ायदा हो जाए, एग्ज़ाम देने जा रहे और हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से हमारा पेपर जाए, रिज़ल्ट अच्छा आए, या हमारे घर में बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाए, ऐसी किसी कामना के साथ नमस्कार करना भगवान को, वो हुआ अशुभ नमस्कार यानी मिथ्यात्व के साथ नमस्कार। और सिर्फ अपने शुद्ध भावों के साथ नमस्कार किया गया, उन अनंत भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हुए नमस्कार किया, तो वो सही प्रकार से नमस्कार हुआ। तो इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं कि क्या मंगलाचरण करने से सर्व कार्य मंगल हो जाते हैं? मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? क्योंकि सर्व कार्य मंगलमय हो, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो। तो क्या ऐसा करने से हो सकते हैं? क्योंकि 2 बातें ना, अभी तो हमने क्या कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो फिर मंगलाचरण करने से कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? तो ये तो विरोधाभास कथन हो गए। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मंगलाचरण करने की पद्धति है, ये व्यवहार स्तुति के अनुसार करी जाती है और करना योग्य है, लेकिन कार्य तो अपने ही उपादान के निमित्त से होगा, यह बात भी मान्यता में रखनी है। तो जब वो कार्य की सिद्धि होने वाली होगी तो सहज ही हमारे शुद्ध भावों से मंगलाचरण करने का भाव होगा, और यदि वो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली होगी तो हमारे भावों में भी उतनी शुद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ऐसे समझना। सम्यक ज्ञान का क्या महत्व है, इसका विचार कीजिए। आत्मा की कितनी अवस्था है और हम कौन सी आत्मा में किस श्रेणी में आते हैं, और परमात्मा कैसे बन सकते हैं, इसका विचार करें। कौन से जीव कर्म कषाय का जड़ मूल से नाश करते हैं और कैसे नाश करते हैं? वे जीव कोई अलग होते हैं या हमारे में से ही कोई होते हैं? हम परमात्मा कैसे बन सकते हैं और परमात्मा की क्या क्या विशेषता है, इसका विचार चिंतन मनन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।